हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि राइट एट द मोमेंट, अभी इस वक्त, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन अभी इस वक्त एट द मोमेंट क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट किस तरह का है, किस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है उनका आपको लेकर जनरली किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। इट्स जस्ट अबाउट द करंट थॉट्स अबाउट योर पर्सन। वट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। डिसेप्शन एंड एनवी, नंबर 7. Number 2, sacral chakra. Material harvest, number 9. And financial and material changes. Alright, they are very much up to दो पोर्शन में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो अभी इस वक्त वो बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं। फेक अकाउंट बनाने का प्लान है, आपको स्टॉक करने का प्लान है, किसी को स्टॉक करना चाह रहे हैं, किसी फेक आईडी से चेक करना चाह रहे हैं, कोई डिटेल्स किसी की निकालनी है। बहुत डेस्परेट हुए हुए हैं लोगों के बारे में जानने के लिए। और हो सकता है कि किसी की फ्रीडम को लेकर, किसी के लाइफस्टाइल को लेकर, किसी की सेटल्ड लाइफस्टाइल को लेकर एक ओपिनियन, फ्रीडम होना, कुछ भी ऐसी चीज़ का होना, उसको लेकर एनवियस हुए हुए कि काश रश्क की नज़र से देखना। मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम पर हैं। कभी दिल चाह रहा है इनका कोई चीज़ करने का, किसी से मिलने का, कहीं जाने का, कहीं हैंग आउट करने का, कुछ पार्टी करने का, कुछ फ्लर्ट करने का। यानी कि इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ नया करूं, कुछ स्पार्कलिंग करूं, कुछ एडवेंचरस करूं, कोई ऐसी चीज़ करूं कि जैसे नज़र आए कि कुछ नया हो रहा है ना। ऑलराइट, सॉरी, देयर वाज समबडी एट द डोर। सेकेंडली, दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इनकी अभी रिसेंटली कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी, दे आर इन अ वेटिंग गेम। दे वांटेड टू, जैसे इंसान किसी चीज़ पे प्लानिंग नहीं लगाता, इंसान सोचता है कि यार मैंने बस अब ये सब कुछ हो गया, मैं जो प्लान कर रहा था उस प्लान के अकॉर्डिंग हो गया और मुझको ना अब चीज़ें रिसीविंग पर चाहिए, मुझको कुछ रिवॉर्ड में चाहिए। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। लाइफ में जितना सोचा हुआ था वो सब अचीव भी कर लिया, बट स्टिल क्या है जो अभी भी मेरे पास से मिसिंग है। हो सकता है अगर ये बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, अगर ये कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो ये अपनी फाइनेंशियल मल्टीप्लिकेशन चाह रहे हैं। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या स्टेप लूं जिससे मेरे पैसों में ना वो आए, चेंज आए। सेविंग्स हो, बिजनेस हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, बस चीज़ें बदलनी चाहिए। एक मोनोटनी है, एक बहुत ही यकसानियत सी चीज़ें चल रही हैं, अब उसमें थोड़ा सा चेंज आए। जो मुझे चाहिए था उतना तो मुझको मिल गया, अब मैं इस मिलने वाली चीज़ को मज़ीद मल्टीप्लिकेशन में अगर लेकर जाऊँ तो यानी फजूल में नहीं। अगर ऐसा होता कि जो कुछ करने को नहीं है तो चलो कुछ कर लें, क्योंकि जब इतने फारिग हैं कि अगर अपना फेक अकाउंट बनाने का सोच रहे हैं और लिटरली इनको इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी को जैसे सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं कहीं घुस जाऊँ, मुझे पता चल जाए सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता चल जाए कि वो मेरे लिए क्या प्लान बना रहा है। मतलब सस्पिशियस से हुए हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्या ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, क्या वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, मैं ज़रा मैदान में उतरूँ। यानी इस तरह के माइंडसेट में या तो इन्होंने बहुत ही कोई वेब सीरीज़ देख ली हैं और वो इनके दिमाग पे जो है ना वो तारी हो गई है, कुछ ऐसा मामला है। चलिए फर्दर चेक करते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ।
अवेयरनेस, मास्टर समझ रहे हैं अपने आप को, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले हैं कहीं पर, कहीं गए हुए हैं, ट्रैवल पर हैं, ट्रिप पर हैं, अकेले रह रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, हाँ आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, और ये लिटरली सोच रहे हैं कि इसने अपने आप को कैसा कवर किया हुआ है, इसके पास इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये खामोशी से तमाम चीज़ों को झेल रही है, कुछ बोल नहीं रही, अप्रोच नहीं कर रही, बता नहीं रही, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके बारे में। अगर सोच रहे हैं तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, हो सकता है ये आप ही के ऊपर अपना अकाउंट ट्राई करें और ये चेक करें कि आप इनको रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। मतलब बैठे बैठे कीड़ा कह रही हूँ, कीड़ा, यस, डेविलिश एनर्जी है, और ये कुछ पंगा प्लान करना है, कुछ पंगा लेना प्लान करना है बिला वजह में, लव बिगिंस के बाद टेम्पटेशन, इसका मतलब इनको एक वाइब फील हो रही है कि कुछ ना कुछ करता हूँ मैं, कुछ ट्राई करता हूँ। ये क्या सोच रहे हैं ना, ये फजूल में जैसे कहना चाहिए फारिग बैठे हुए, और फारिग बैठ के ना इनका दिमाग किसी और चीज़ों में चल रहा है, नेगेटिव हुआ हुआ है इस वक्त माइंड सेट। हो सकता है ये आपसे कुछ ऐसी बातें भी करें जो आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला दें कि तुम्हें क्या मुझ पर शक हो रहा है, तुम क्या मुझ पर डाउट कर रहे हो या कर रही हो, कुछ इस तरह का मामला। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पास तो, उनकी तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये आपके साथ दोबारा टर्म स्टार्ट करने के लिए पहले आपको स्टॉक करेंगे, फिर हो सकता है ये आपसे किसी फेक अकाउंट के थ्रू आपसे चैटिंग करें, और फिर ये असेस करेंगे कि आप स्ट्रेंजर से किस तरीके से बात करते हैं या करती हैं, ये चेक करेंगे। तो इनके माइंड में ये प्लान चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये डेफिनेटली कर भी दें, लेकिन इनके माइंड में ये प्लान चल रहा है, बिकॉज जितनी मीसड़ी मुस्कुराहट इधर नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये आपको अकेले, आप आइसोलेशन में रहकर अगर बहुत ज़्यादा कुछ नोटिस कर रहे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों का, ज़िंदगी का, लाइफ का और दुनिया का, लोग, हालात का, मामलात का आपको कुछ बहुत ही कोई शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि आपका इस वक्त नज़रिया क्या है, आपका आप इस वक्त किस विज़न को लेकर चल रहे हैं। तो मतलब मैं अगर अभी आपके पर्सन को इस वक्त करंटली अगर मैं देखूँ ना, जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। सब कुछ इनकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। अब इनको कुछ यूथफुलनेस फील हो रही है, एक प्लेफुलनेस नज़र आ रही है, फ़न, तफरी, कीड़ा काटना, बैठे बैठे कुछ ऐसी चीज़ें। तो उसमें देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी एंड देर इज़ अ बिग चांस कि ये कुछ इस तरह का अटेम्प्ट करने का, यानी एडवेंचर, चलो ट्राई करते हैं, ये वाला मामला इनका लगा पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इनकी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, और देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ज़रा क्लियर करते हैं। What are they thinking right now? What are they thinking right now? What are they thinking right now? Ace of Pentacles, offer, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Swords, Two of Wands, Seven of Wands. इनके माइंड में एक कोर्ट रूम चल रहा है, और उस कोर्ट रूम में जैसे वकील बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ है, ओपोनेंट पार्टी बैठी हुई है, और ये एक डिल्यूजन जिसको कहते हैं ना, ख़याली दुनिया में अपना केस लड़ रहे हैं किसी के साथ। एक तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। दूसरा, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इनके ऊपर किसी वेब सीरीज़ ने बहुत तगड़ा असर कर दिया है। बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता, इमीडिएट चेंज, जल्दी से कुछ फैसला करो और जल्दी से देखो रिज़ल्ट क्या आता है। जल्दी से ना मेरा ये प्लान तैयार हो जाए और मैं कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाऊं कि मैं एक देने वाली पोजीशन में हूँ।
मैं एक ऑफरिंग पोजीशन में हूँ, मैं कुछ प्रोवाइडिंग पोजीशन में आ जाऊँ। देयर आर टू थिंग्स, इनकी ज़िंदगी में कोई दो चीज़ें हैं और ये अभी प्लानिंग फेज़ में है। जैसे मैंने कहा ना, डिल्यूजन, ख़याली दुनिया, और उसमें पता नहीं क्या चल रहा है इनकी ख़याली दुनिया में, ये पता नहीं किस दुनिया में लगे पड़े हुए हैं। और बहुत यानी मतलब माजरत के साथ बड़ा ही फारिग टाइम नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कॉइंस, ये किस चीज़ की ऑफ़र है, किस कॉन्टेक्स्ट में। अफेयर, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं और आप अपने पर्सन को देख रहे हैं। ये आपके साथ दोबारा टर्म्स को ना रिवाइव करना चाह रहे हैं और बड़े रोमांस, बड़ा फ्लर्टिशियस किस्म का अटेम्प्ट करेंगे ये। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो इतना तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों है? ऑलराइट, जितना इनको उजलत है ना, उतना ही इनको आपसे डर भी उतना ही लगता है। और इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये हाई टाइम है, ये मेरा राइट टाइम है। जितनी हिम्मत मैंने अभी दिखा ली है ना, अगर मैंने मज़ीद इसको एक हफ़्ता दिया तो मैं टाई फुस हो सकता है, मैं टाई फुस हो जाऊँ। तो माना कि मुझे इससे डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको अप्रोच कर लूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पार्टनरशिप, नए लोगों से मिलने का प्लान, नई कोलैबोरेशन में जाने का प्लान, नया स्टार्टअप करने का प्लान, नए लोगों से मिलने का प्लान, नए तरीक़े से चीज़ों को करने का प्लान। ये सारी प्लानिंग इनके माइंड में करंटली चल रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये डिफेंस कोपिंग मैकेनिज़्म इनका जो है, किस से लड़ रहे हैं भाई, किस से मुकाबला कर रहे हैं? लेट्स सी। यस, ये कुछ करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। इनके दिमाग में कोई बहुत ही सॉलिड किस्म की खिचड़ी पक रही है और ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि जैसे बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से ना सब कुछ स्टार्ट किया है। अपने आप को प्रूव करने के बाद कोई नया कोलैबोरेशन करना, किसी के साथ एलियंस करना, किसी के साथ मिलकर कोई काम करना, मतलब बिल्कुल ऐसे शो करना कि जैसे ये तो मेरे लाइफ का एक बिल्कुल ऐसा फ्रेश नया चैप्टर है जो मैंने सबको प्रूव करा दिया कि मेरी लाइफ में पास में क्या हुआ है और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से अपने लिए ना चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? बिल्कुल मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये इस वक्त बिल्कुल फारिग हैं और फारिग होकर ये जो कुछ सोच रहे हैं ना, तो उसमें ये खुद ही कुछ कर लें तो इनको करने दीजिएगा। किसी मशवरे में मत पड़िएगा, किसी चॉइस में मत पड़िएगा। अपने अकाउंट्स को, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा चेक कीजिएगा। कोई आपको, ये इंसान आपको स्टॉकिंग मोड में रखेगा और आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफस्टाइल को लेकर इनको थोड़ी सी एनवी फील हो रही है। तो ये क्यूरियस हो रहे हैं आपके मुताल्लिक ना ज़रा जानने में, ठीक है? तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दिस व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।